पृथ्वीराज चौहान एक महान वीर योद्धा थे जिनका इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध में पराजित किया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार जीवन भीख में दिया था। लेकिन इतिहास गवाह है, मुस्लिम शासकों ने छल कपट और निहत्थे पर वार किया है। मोहम्मद गौरी छल कपट से पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु का कारण बना था। इन सभी के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने अजमेर और दिल्ली पर शासन किया। वे एक कुशल योद्धा, योग्य शासक और अपने समय के सबसे प्रभावशाली हिंदू सम्राटों में से एक थे। मोहम्मद गौरी गजनी का शासक था जिसने भारत पर आक्रमण कर दिल्ली और उत्तरी भारत पर कब्जा जमाने का सपना देखा और यहाँ की धन दौलत को लूटना चाहता था। मोहम्मद गौरी को पता नहीं था कि उसकी राह में एक शेर खड़ा है जिसे हराना आसान नहीं। जब पृथ्वीराज चौहान को सूचना मिली मोहम्मद गौरी दिल्ली पर आक्रमण करने वाला है, पृथ्वीराज चौहान ने कहा, एक तुच्छ लुटेरा मोहम्मद गौरी दिल्ली पर आक्रमण करेगा। और पृथ्वीराज चौहान हंसने लगे। पृथ्वीराज चौहान इतना कमजोर नहीं कि मोहम्मद गौरी जैसे तुच्छ लुटेरे का सामना न कर सके। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की तरफ आंख उठाकर देखने वाले तुच्छ लुटेरे को चींटी की तरह मसल कर रख देगा। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच दो प्रमुख युद्ध हुए जिन्हें तराइन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1191 को तराइन का प्रथम युद्ध उत्तर भारत की धरती पर दो महान सेनाएं आमने सामने थीं। एक ओर दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान की विशाल सेना थी जिसमें हजारों वीर योद्धा, हाथी, घुड़सवार और धनुर्धर थे, और दूसरी ओर मोहम्मद गौरी की सेना थी जिसमें मोहम्मद गौरी के पास तुर्की घुड़सवार और कुशल धनुर्धर थे जो तेज गति से लड़ाई लड़ने में माहिर थे। यह युद्ध तय करने वाला था कि भारत की राजगद्दी पर कौन राज करेगा। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, पृथ्वीराज चौहान की सेना ने वीरतापूर्वक हमला किया। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। सभी योद्धा मैदान में दहाड़ रहे थे। मोहम्मद गौरी ने अपनी घुड़सवार सेना से जवाबी हमला किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के सामने उनकी सेना कमजोर पड़ने लगी। मोहम्मद गौरी की सेना को पहली बार लगा कि उन्होंने किसी गलत योद्धा को ललकारा है। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, पृथ्वीराज चौहान का पलड़ा भारी होने लगा। पृथ्वीराज चौहान के योद्धाओं ने मोहम्मद गौरी की सेना को मौत के घाट उतार दिया। मोहम्मद गौरी की सेना अपने प्राण बचाकर युद्ध भूमि से भागने लगी। मोहम्मद गौरी घायल होकर घोड़े से गिर पड़ा और युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगा। पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों ने मोहम्मद गौरी को चारों ओर से घेर लिया। मोहम्मद गौरी ने कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं भविष्य में कभी भारत की ओर नहीं देखूंगा। पृथ्वीराज चौहान क्रोधित होते हुए, क्षत्रिय रणभूमि में क्षमा नहीं करते, लेकिन हम पीठ पीछे वार भी नहीं करते। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में मोहम्मद गौरी को जंजीरों से बंदी बनाकर लाया गया। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र कवि चंद्रवरदाई एवं सेनापति ने कहा, महाराज हमें इस विश्वासघाती का सर धड़ से अलग कर देना चाहिए। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के सामने हाथ जोड़कर प्राणों की भीख मांगी और वादा किया कि भविष्य में कभी भारत की ओर आंख उठाकर नहीं देखूंगा। पृथ्वीराज चौहान क्षत्रिय मर्यादा के अनुसार रणभूमि में पराजित और शरणागत शत्रु को मारना उचित नहीं समझते थे। इसीलिए उन्होंने मोहम्मद गौरी को क्षमा कर जीवित छोड़ दिया और गजनी जाने दिया। पृथ्वीराज चौहान की यह दया उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। मोहम्मद गौरी को दोबारा युद्ध करने का मौका मिल गया। उसने अपनी सेना को फिर से इकट्ठा किया और अगले वर्ष 1192 को भारत पर आक्रमण करने के लिए आ गया और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। इस युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद ने मोहम्मद गौरी की मदद की थी। जयचंद जो कन्नौज के राजा थे, उनकी और पृथ्वीराज चौहान के बीच राजनीतिक मतभेद थे। जयचंद की बेटी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी। पृथ्वीराज चौहान जयचंद की बेटी संयोगिता को स्वयंवर से उठाकर ले आए थे और उससे शादी कर ली थी। इस बात को लेकर जयचंद अपने आप को अपमानित महसूस करते थे। इस अपमान को बदला लेने के लिए जयचंद ने मोहम्मद गौरी से गुप्त संधि कर ली और मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। और तराइन के द्वितीय युद्ध में जयचंद ने मोहम्मद गौरी की मदद की थी। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना को लेकर वीरता के साथ मैदान में युद्ध कर रहे थे।
मोहम्मद गौरी ने इस बार बेहतर रणनीति और छल कपट का सहारा लिया। मोहम्मद गौरी ने दिन में युद्ध कर पीछे हटने का नाटक किया और रात में अचानक हमला बोल दिया। पृथ्वीराज चौहान इस धोखे को नहीं समझ पाए और उनकी सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। विश्वासघात और कमजोर सुरक्षा के कारण पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। उन्हें बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया। मोहम्मद गौरी ने अपने दरबार में पृथ्वीराज चौहान से कहा, तुम मेरे गुलाम बनकर रहो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं। पृथ्वीराज चौहान ने ऊंचे स्वर में कहा, क्षत्रिय मृत्यु चयन करता है, गुलामी का नहीं। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को आंखों से अंधा करवा दिया और उसने सोचा कि अब यह योद्धा कभी उसके लिए खतरा नहीं बनेगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान सिर्फ ताकत से नहीं, बुद्धिमानी और कला से भी महान योद्धा थे। पृथ्वीराज चौहान धनुर्विद्या में पूरी तरह निपुण थे। उन्होंने आवाज सुनकर निशाना लगाने की कला में महारत हासिल की थी। पृथ्वीराज चौहान बिना देखे तीर चलाने में माहिर थे। जब मोहम्मद गौरी ने उन्हें अंधा कर दिया और कैद में रखा तो उनके दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने एक योजना बनाई। मोहम्मद गौरी को विश्वास दिलाया कि अंधा पृथ्वीराज चौहान भी धनुष से सारे लक्ष्य भेद सकता है। गौरी ने इसे देखने की इच्छा जताई और पृथ्वीराज को धनुष बाण दिया गया। मोहम्मद गौरी ने कहा, तीर चलाओ। पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी की आवाज सुनकर पृथ्वीराज चौहान को पता चल गया कि मोहम्मद गौरी किस किस दिशा में है। उसी समय पर पृथ्वीराज चौहान के में मित्र चंद्रबरदाई ने एक कविता सुनाई। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। इसका अर्थ था 4 बांस और 24 गज, अंगुल 8 प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। 24 गज की दूरी पर 8 अंगुल की ऊंचाई पर सुल्तान बैठा है, मत चूको चौहान। इतना संकेत मिलते ही पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाकर मोहम्मद गौरी की गर्दन उड़ा दी। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई ने एक दूसरे को मारकर वीरगति प्राप्त कर ली। अगर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को माफ नहीं करते तो इतिहास आज कुछ और ही होता। लेकिन इतिहास गवाह है, मुस्लिम शासकों ने छल कपट और निहत्थे पर वार किया है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि पृथ्वीराज चौहान की वीरता के बारे में सभी को पता लगे। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। हैव ए नाइस डे।